मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते रहते हैं तो ऐसे में आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही 3 गलतियां ही हैं। कुछ लोग महत्वपूर्ण बातों को हल्के में ले लेते हैं, इसी कारण उन्हें लास्ट में पछताना पड़ता है और उनका जीवन बर्बाद भी हो जाता है। और आज के वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि जो स्त्री अपने पति को संभोग नहीं करने देती तो इसका कारण क्या है और कुछ ऐसी बातें जो अपने जीवन में बदलाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और खास होने वाला है, इसलिए तुरंत वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण का कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे और आप सभी का जीवन हमेशा खुशहाल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, देवाश नारद नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बहुत ही परेशान आदमी काफी तेजी से जंगल की ओर रात में जा रहा है। देव ऋषि नारद उस आदमी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, इतनी रात में हर कोई अपने अपने घर में गहरी निंद्रा में सो रहा है, लेकिन यह आदमी जंगल की ओर क्या करने जा रहा है। इतना सोचते हुए देव ऋषि नारद उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। वह आदमी आगे आगे जा रहा था और देव ऋषि नारद उस आदमी का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए पीछे पीछे जा रहे। थे कुछ देर बाद वह नौजवान युवक एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। स्त्री उस नौजवान को आते हुए देखकर बोली, आओ आओ, काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम काफी देर से आए हो। तब वहां नौजवान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफी देर में सोई, इसलिए आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। तब वह औरत कहती है, कोई बात नहीं भला, नवाइते तो मैं भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ा लेट कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमसे पहले ही आ गई। मित्रों, देव आश नारद दोनों का बात सुन रहे थे। तभी वह औरत कहती है, चलो अब हम दोनों अभी झोपड़ी के अंदर जल्दी चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहकर दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देव और श्री नारद यह देखकर आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, वारे पृथ्वी लोक की स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह हो गया है, फिर भी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता और किसी बात का भय भी नहीं है कि अपनी स्त्री और पति के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? मित्रों, यह सभी घटना को देखते हुए देवर्षि नारद के मन में कई प्रश्न उठने लगे और फिर जी बकुक्कू क्या की इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए द्वारिका की ओर जाने लगे। कुछ ही देर बाद देवर्षि नारद द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। फिर देवर्षि नारद को आते देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आओ आओ देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु प्रणाम। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, आज अचानक यूं ही द्वारका में पधारने का कारण क्या है? तब देवर्षि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गया था, तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देखकर मेरे मन में एक विकराल प्रश्न उठा। उसी प्रश्न को जानने के लिए आपके पास चला आया हूं। कृपया करके मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे शंका का समाधान करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम निश्चिंत होकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनते ही
देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ स्त्रियां अपने पति को संभोग क्यों नहीं करने देती? और हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कौन सी 3 गलतियां कर देता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है? और जो लोग वह गलती नहीं करते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन से 3 कार्य कभी नहीं करने चाहिए? कृष्ण देवर्षि नारद के मुख से इतना सुनते ही कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उन्हें यह बातें जानना अति आवश्यक है। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से सभी प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूं। तुम इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप कृपया करके इस कथा का जल्दी से आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा, और हे प्रभु, इस कथा का लोकन समस्त लोकों में जरूर करूंगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। एक नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक किसान रहता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम राघव था। किसान के पास वैसे ही काफी धन था, क्योंकि वह खेती के कार्य में काफी मेहनत करता था। इसलिए उसकी फसल अच्छी आती थी और कुछ अनाज बाजार में बेच लेता था, जिससे उसके पास कुछ पैसे हो जाया करते थे। वहीं कुछ पैसे घर में रख लेता और कुछ पैसे से अपना जरूरत पूरा करता था। किसान अपने पुत्र राघव से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसे आजादी भी दे रखा था। इसलिए राघव था काफी बर्बाद हो गया था। राघव गलत संगत के कारण जुआ खेलने लगा। इतनी ही कम उम्र में अपने काम वासना को शांत करने के लिए वे के पास भी जाने लगा था। एक दिन इस बात का पता किसान को चला कि मेरा पुत्र अब बेसिया के पास भी जाने लगा है। इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर किसान ने अपने पुत्र राघव का विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद राघव घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। कुछ दिन बाद राघव के माता पिता वृद्धावस्था के कारण दुनिया छोड़कर चले गए। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, असली कहानी तो अब यहां से शुरू होती है। राघव की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राघव का काम वासना तो शांत होने लगा था। लेकिन राघव की जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी, इसीलिए जुए में सारा संपत्ति राघव हार गया। अब उसके पास ना धन था और ना ही कोई हुनर। हे देवर्षि, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछते कि तुम क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेंगे। अगर कुछ भी नहीं तो बेकार आदमी समझकर आपको वहां से निकाल देंगे। हे देवर्षि, इंसान की कला ही उनका पहचान होता और राघव के पास तो कुछ भी नहीं था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान का केवल पछतावा ही बचता है। राघव के 2 पुत्र हो गए थे, उनका विवाह करना था। पैसे की जरूरत थी और राघव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। घर चलना भी मुश्किल होने लगा। राघव को दाने दाने का अब मोहताज होने लगा। राघव ने अपने शरीर की शक्तियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। एक दिन राघव काम भाव से अपनी अब्बा के अर्गी का की कागी की पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल कामवास ही नहीं होता,
बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वो बर्बाद ही हुए हैं। अब मैं जो तुम्हें 3 गलती बताने जा रहा हूं, बहुत ही गौर से सुनना। नंबर 1, जो अपने जवानी के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यह गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। नंबर 2, कामों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। नंबर 3, गलत संगति में रहना। अपने जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों का लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोकेगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। सबसे और जरूरी हम बातें सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपने सेहत को ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तुम तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत किया, इसलिए आज हम लोगों को इस तरह दिक्कतों सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहती। अब उम्र आधा से ऊपर हो गई है। मैं भगवान का सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य के बाद लोग विवाहित जीवन में जाते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए अब ब्रह्मचर्य में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उस तरह वृद्धावस्था को लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा, ज्ञान, सत्संग, भजन करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना क्यों नहीं चाहती। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य बच्चों की का विवाह कर देना। तुम अब काम करना भूल करके मेहनत पर ध्यान दो। ईश्वर हम लोगों का जरूर सुनेगा। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवाश, जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर जी उत्तर है, औरत को एक बूढ़ी औरत ने अपना सारा धन संपत्ति दे दिया और उसी के घर रहने लग गई। बोली, मेरे पास कोई पुत्र नहीं, तुम ही सब कुछ संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत राघव के घर ही रहने लग गई। राघव ने अपने दोनों लड़कों का विवाह किया और हंसी खुशी से पूरे परिवार रहने लगे। मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को कथा सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर देना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।